कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह हमारी मुलाकात इसी मंच पर इस समय होती है। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नंबर आपके और हमारे मिलन की कुंजी है। इसी नंबर के माध्यम से आपकी समस्याओं का हमारे मार्फत समाधान आपको मिलता है, हमारे द्वारा समाधान आपको मिलता है। आप इस नंबर पर लगातार कॉल करते रहिएगा। आप सबसे मेरी बात हो, ऐसा मेरा प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात नहीं हो पाती। मेरे शिष्यों की बात होती है तो भी आप ये विश्वास रखें, वो आपकी कुंडली का आंकलन, आपके लिए बताए गए उपाय वो मेरे द्वारा ही सुझाए जाते हैं। दर्शकों, आज हमारा जो विषय है नशा। मैं बहुत बार नशे को लेकर के प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन मेरे मन की पीड़ा समाप्त नहीं। आप लोग मेरा साथ दें, ये नशा इस दुनिया से समाप्त हो जाए, मेरी दिली इच्छा है। मैं कितने ही कार्यक्रमों में आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग नशा करते हैं उनसे, कि मैं झोली फैला के मांगता हूं, ये नशा मुझे दे दो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। मैं नाना तरह के आपको उपाय बताता हूं, क्या आप मेरे उपाय पर एक बार भी गौर नहीं करते? हर बार आपके लिए एक नया अध्याय खोजता हूं, हर बार ज्योतिष के गूढ़ गहराइयों में जाता हूं ताकि आपको नशे से बचा सकूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नशे की लत से दूर नहीं हो पा रहे हैं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मैं कॉल लेता हूं, फिर आपसे बात करूंगा। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। बताएं बेटा। मेरा नाम कनिका है। बेटा थोड़ा तेज बोले आप। कनिका है आपका नाम? जी गुरुजी, मेरा नाम कनिका है। मेरी समस्या परेशानी ये है कि घर पे कुछ भी सुखद नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। घर पे कोई ना कोई। मैं बेटा समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा, थोड़ा तेज बोले। मेरे घर पे गुरुजी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ भी सुखद नहीं हो रहा है घर पे। कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कुछ ना कुछ दुर्घटना घटित योग होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा घर परिवार में। जी जी। तो बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं कनिका। 28 सितंबर 1988 का जन्म है। 28 सितंबर 1988। जी, समय बताएं बेटा आपका जन्म समय। समय है 6:20 का है गुरुजी, शाम का है। 6:20 सायकाल का। जी, आपका जन्म स्थान बताएं कनिका। जन्म स्थान है मेरा बलिया, उत्तर प्रदेश। जी, देखो कनिका, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। मैं आपके जीवन के बारे में देख पा रहा हूं और आपकी स्थितियों को समझने का प्रयास कर रहा हूं। 12 अंक से आपकी कुंडली बन रही है। जन्म लगन कुंडली 12 अंक से शुरुआत हो रही है, अर्थात मीन लगन की कुंडली है। लगन में ही मंगल विराजमान है और वो भी वक्री। द्वितीय भाव में मेष राशि के चंद्रमा, तृतीय भाव में गुरु, वृष राशि के पंचम भाव में शुक्र, छठे भाव में केतु, सिंह राशि के अष्टम भाव में बुध, सप्तम में सूर्य, अष्टम में बुध, दशम भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु विराजमान है। पूरी कुंडली बिखरी हुई। जीवन आपका वाकई बड़ा तनावपूर्ण और बहुत सारी बेवजह की स्थितियों से गुजर रहा है, जिनसे आप परेशान हो रही हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां। देखो कनिका, आपकी कुंडली में आपको बता दें कि आप मांगलिक हैं, एक बात तो ही, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप आलसी भी हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में है। तीसरी बात यह कि पेट संबंधी रोग भी आपको बहुत परेशान करते रहते हैं। हाँ, रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। चौथी बात यह कि सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव में, मैरिड लाइफ भी आपकी बड़ी ज्यादा प्रभावित है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको
नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना बेटा। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। पहला कार्य तो ये कि आप नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करें। दूसरा, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना। गंगा जल कच्चे दूध से धो करके प्रातःकाल सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको रुद्राक्ष धारण करना है। 2 मुखी अर्धनारेश्वर स्वरूप है, आपके दुखों को कम करने में सक्षम है, चंद्रमा द्वारा संचालित है और ये आपके मन की स्थिति को और आपके जीवन की स्थिति को अच्छा करने में सक्षम है। और आपको एक विशेष रत्न धारण करना चाहिए जो हम कहेंगे सुच्चा मोती। सुच्चा मोती चांदी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार सायंकाल की बेला सूर्य अस्त होने के पश्चात आपको सुच्चा मोती धारण करना है। इन कार्यों को आप कीजिएगा। एक विशेष कार्य आपको क्या करना है कि काली मंदिर में जाना है। हर शनिवार माँ काली के मंदिर में जाएं। माँ काली के चरणों में आप काजल का तिलक लगाएं। 7 बादाम, साबुत बादाम 7 वहां काली माँ के चरणों में रखें, ठीक है, और माथा टेकें और आ जाएं। सायंकाल में करना है, शनिवार सायंकाल में। इन कार्यों के चलते बेटा आपके जीवन में सब तरह से शांति आने लगेगी। जय महाकाल। दर्शकों, जीवन में किस किस तरह के लोग और किस किस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, मैंने देखा है। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं बीमारों से, नंबर नहीं आता है हॉस्पिटल में। इतने ज्यादा व्यथित लोग हैं, बीमारी से पीड़ित हैं कि उस हॉस्पिटल में जगह नहीं है। उसमें क्या, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं। मैं एक बार रोहतक पीजीआई में गया किसी से मिलने। वहां मैंने वो वार्ड देखा जहां बर्निंग केसेस थे, जले हुए लोग थे। किसी ने सुसाइड करने के लिए अपने आप को आग लगा ली, किसी ने गलती से कोई ऐसा कार्य किया जिसमें विस्फोट हुआ, आग लग गई। कितनी तरह की स्थितियां हैं जीवन में और हमें डर ही नहीं लगता है कि हमारे कर्म हमें किन स्थितियों तक लेके जा रहे हैं और किन स्थितियों का हमें भुगतान करना होगा। अगर हम डर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, हम रुक जाएंगे। आज मेरा विषय कर्मों पर ही विशेष रहा कि हमारे जो कर्म हैं इन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जीवन में जिससे हमारे कर्मों का फल जो है वो श्रेष्ठ रूप से हमें मिले, निष्ठ रूप से नहीं। वो मैं आज आपको पूरा विवरण वृतांत बताऊंगा कि हम जीवन को कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। गुरुजी, मेरा नाम गौरव है जी। जी गुरुजी, मेरा कोई भी काम नहीं बनता है, कुछ भी करता हूँ सब बिगड़ जाता है जी। गौरव, आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी, 11 तारीख 9वां महीना 1989 का जन्म। 11 तारीख 9वां महीना 1989, 89 जी। हाँ जी गुरुजी, 89। समय बताएं बेटा। गुरुजी, 7:05 सुबह का। सुबह का 7:05 जी। जी। देखो गौरव, मैं आपकी जन्म कुंडली बना चुका हूं, मेरे समक्ष है जी। आपने कहा कि आपका कोई काम नहीं बनता। जी गुरुजी। 2 बातें हैं आपकी कुंडली के अनुसार जो मैं देख पा रहा हूं। जी। पहला तो ये कि आपके अंदर खुद उतनी लगन नहीं है कि काम बन जाए। दूसरा, भाग्य साथ दे ही नहीं रहा। कर्म स्थान आपका खराब है, भाग्य स्थान आपका खराब है। जी। क्या है कि शनि की जो स्थिति है ये आप में आलस्य ला देती है। आप आज का काम कल पर टालते हैं। जी गुरुजी। जिस चीज के लिए प्रयास आपको आज करना चाहिए वो आप कल करेंगे तो वो काम निकल जाएगा, हाथ से बनेगा ही नहीं। जी गुरुजी। जिस व्यक्ति से आपको आज और अभी मिलना चाहिए उसके लिए आप उसे कल फोन कर रहे हैं, वो जा चुका या उसने उस आदमी को रख लिया, वो काम निकल गया आपके हाथ से। जी। आपके निर्णय गलत हैं और आपका समय गलत है। जी गुरुजी। हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं बेटा, नोट कर लें कैसे ठीक होगा। जी बताइए।
सबसे पहले बेटा आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है 7 मुखी। जी ठीक है गुरुजी। 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। ठीक है। सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धो करके प्रातःकाल की वेला में। जी। एक आपको रतन धारण करना है बेटा। जी और कौन सा गुरुजी? रतन जो आपको धारण करना है वो करना है पुखराज, गुरु ग्रह के ठीक है लिए। गुरुजी। पुखराज और माणिक, अगर दोनों रतन आप धारण कर लें, आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, जी भाग्य की आवश्यकता है और ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत दुनिया में सूर्य है। जी सूर्य नारायण भगवान है। सूर्य नारायण भगवान की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, जीवन में जोश जगाने के लिए आपको माणिक्य की आवश्यकता है। भाग्य को प्रबल करने के लिए पुखराज की आवश्यकता है। ये दोनों रतन, पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण होगा बेटा गुरुवार के दिन, और ठीक है माणिक गुरुजी। आपकी रिंग फिंगर में, छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में, रविवार प्रातःकाल की वेला में ही दोनों रतन ग्रह आप धारण कर सकते हैं। दोनों ही रतन स्वर्ण में या तांबे में धारण किए जाने चाहिए। ठीक है। ठीक है गुरुजी। और आपको विशेष जो मंत्र जाप जी। मैंने आपको बताया कि आपको एक मंत्र जाप करना चाहिए, जी ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसके अलावा एक मंत्र और करना आपको सायंकाल में राहु का, ओम भराम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। ठीक है गुरुजी। आप हर बुधवार गायों को हरा चारा डालें ताकि आपका भाग्य प्रबल रहे, आप समय की ठीक है स्थिति को पहचान पाएं। इन कार्यों को करते जाएं। और एक विशेष कार्य, पक्षियों को दाना डालना ना भूलें। आप नियमित रूप से ज्वार और बाजरा लें अपने हाथ में और अपने सिर से एक बार वारें और नित्य प्रातःकाल पक्षियों को डाल दें। उनके लिए जल की व्यवस्था करें। पक्षियों की सेवा आपके लिए बड़ी लाभकारी है। इन कार्यों को कीजिएगा। जय महाकाल बेटा। जय महाकाल। आपका जीवन बनने लगेगा। जीवन में कर्मों के अनुसार ही सब स्थितियां तय होती। आपका जन्म किस घर में होगा, आप किस जाति में जन्म लेंगे, किस कुल में जन्म लेंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, आप जीवन में क्या करेंगे, बचपन कैसा होगा, क्या काम करेंगे, पत्नी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, आपकी वृद्धावस्था कैसी होगी, ये सब पहले से निर्धारित है। कुंडली का अर्थ ही यही है। कुंडली का अर्थ ही यही है कि ये सब कुछ निर्धारित है। मैं तो मात्र उसे पढ़ के बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है और उसका ये समाधान है। लेकिन आप अपने कर्मों द्वारा इसका समाधान पहले से भी कर सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म, और वो श्रेष्ठ कर्म क्या है जिससे हमारा यह जीवन और अगला जीवन बदल जाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं किसने देखा है, मिलते हैं ना से बहुत सारे लोग, क्या पता अगला जन्म है भी कि नहीं। बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं, ऐसे ऐसे तार्किक बातें रखते हैं कि जी जो चला गया वो बता नहीं सकता, जो ऊपर पहुंच गया वो बताने आया नहीं, तो कैसे पता। भाई साहब, जो ये शास्त्र हैं, आप अज्ञानी है ना, सब अज्ञानी थोड़ी थे। पीछे जो ऋषि महर्षि जिन्होंने ये सब शास्त्र लिखे, वो पृथ्वी से लोक परलोक आते जाते थे, इसके प्रमाण हैं। इस पृथ्वी के अलावा भी अन्य लोक हैं, इसके कई प्रमाण हैं। और लोक परलोक हो या ना हो, आपका और हमारा जन्म सबका भिन्न भिन्न है, कुछ तो कारण होगा। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, खोल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मैं ईशा बात कर रही हूँ। हाँ जी ईशा जी बोलो। मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, आपके संस्थान में मेरी बात हुई थी। जी जी मैंने आपका टीवी पे शो देख के कॉल किया था, तो आपके संस्थान में बात हुई थी जी तो आपके द्वारा मेरी कुंडली देख के उन्होंने मुझे सारी मेरी जानकारी भी दी थी जी और जी मैंने पूजा भी करवाई थी आपके संस्थान से। जी जी बेटा। पर वो मेरी दिक्कत ये रही गुरुजी, मेरे जब आपकी वो सामग्री मुझ तक पहुंची उस समय पैसे नहीं अरेंज कर पाई जी मैं कुछ घर की इमरजेंसियों में ऐसे ही हम व्यस्त हो गए थे कि नहीं अरेंज हो पाए, और वो लौट के जा चुका है मेरे पास से। आपके संस्थान में मेरी बात भी हुई थी। जी 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 बेटा, मुझे क्या याद आ मैं गया। वापसी आप पूजा करवा के भिजवा सकते हैं? देखो या बेटा, कैसे होगा? आपके माध्यम से मैं सभी को भी ये बता रहा हूं और आपको भी बता दूं। आपने भी एक शब्द कहा कि उस समय आपके पास धन का अभाव था या पैसे नहीं थे, जो भी परिस्थिति थी। बेटा, जब आपने पूजन कराया, हमने हमारे संस्थान से आपसे प्रार्थना कर पूछा गया क्या आप इतनी दक्षिणा का इंतजाम कर लेंगे,
क्या ये आपके लिए सुविधाजनक है? क्या आप कर सकते हैं? आपसे आपका एड्रेस पूछा गया, ये सब बातें सब पूछी पूछा गई कि गया नहीं था। आपसे, ये बताएं। सब पूछा गया था गुरुजी, मैंने बिल्कुल मना नहीं कर रही, और पैसों का मैं इंतजाम कर भी लेती, बट घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हेल्थ की वजह से हो गए कि मुझे उस तरफ वो पैसा खर्च करना पड़ा। कोई बात नहीं इसलिए बेटा, नहीं ले ये आपके लिए तो मैं, ये आपके लिए दोबारा आ जाएगा, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद हैं, गुरु। धन्य की कोई अब बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आपका है, ऐसे ही बहुत सारे लोग भी करते हैं कि आपने पूजन कराया, पूजन करा करके आपने सब बातों की हाँ की, हमारे संस्थान से ब्राह्मणों ने आपसे पूछा, आपसे पूछ बिल्कुल करके पूछा, और मुझसे बहुत बारी 3-4 बारी उन्होंने कंफर्म किया कि आपकी सहमति है तो ही वहाँ करना, और मैंने अपनी सहमति जी से यहाँ की थी गुरुजी। हाँ, देखो बेटा, आप पर वो खुद मान दिक्कत रही है। मेरे साथ ही आई जी, मैं खुद मान रही हूँ, दिक्कत मेरी तरफ से ही आई, इसलिए हाँ। मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। मैं तो बेटा, अगर हो जाए, आपके पास ये आपकी सामग्री दोबारा लौट के आ जाएगी, आप चिंता ना करें। शुक्रिया गुरुजी। मैं नोट कर लेता हूँ, या मैंने आपका नोट कर लिया। जी जी, आपका नाम बताएं। ईशा नाम है गुरुजी मेरा। ईशा, यही नंबर है आपका? हाँ जी, यही नंबर है, संस्थान ठीक है। में भी दिया हुआ है मैंने जी आपको जी ये बेटा, नंबर। कोई बात नहीं, आपके पास आपकी सामग्री लौट के आ जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को भी बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग भी करते ना, क्या करें। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप मात्र हमारे प्रोग्राम का देखे आनंद लें। अगर आपको लगता है कि आचार्य गिरीश गोस्वामी ठीक कह रहा है, हमें इनके माध्यम से अपने जीवन में कुंडली दिखा करके कुछ मार्ग लेना चाहिए, तो आप हमसे मार्ग लें और निशुल्क लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम ही आपके निमित्त पूजन करा करके आपको जो रतन, रुद्राक्ष, जो शिवलिंग, जो दान दक्षिणा जो चाहिए, वो हम सब आपको भेज दें, एक पूरा पैकेज आपके भाग्य को संवारने का बना करके भेजें, तो कृपया उसे ठुकराएं नहीं। मेरा जो नुकसान है आप अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं। आप अपने भाग्य को ठोकर ना मारें, आप तभी मंगाएं जब आप संपूर्ण दृढ़ विश्वास रख सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तक हमसे बात नहीं हुई तब तक पूरा विश्वास है, गुरुजी भी अच्छे हैं। जब बात हो गई, हमने, आपने कहा कि आप ये पूजन सामग्री भेज दें और हमने आपको दक्षिणा बता दी, वहीं से आपका विश्वास उड़ गया। ये तो बिजनेसमैन है, ये तो पैसा कमा रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये जितना सामान आएगा आपके पूजन में, जो दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जाएगी, जो ये सब क्रियाएं होंगी, ये निशुल्क कैसे हो सकती है, वो भी इतने हजारों लोगों के लिए। संस्थान में तो बेटा अकेले आपका कार्य नहीं हो रहा ना, और हजारों लोगों के लिए पूजाएं हो रही हैं, उनके लिए रतन, रुद्राक्ष, सामग्री, डब्बे का खर्च, जो आपके घर पहुंचेगा, कोरियर खर्च, वो सब तो बेटा आप ही उसे वहन करेंगे। और उसे आप दान नहीं मानते हैं, आप इसे दुकान मानते हैं कि हमने तो दुकान पे पैसे दे रहे हैं, इसलिए मन नहीं मानते। और मैं बार बार कहता हूं, ये दुकान नहीं है, ना हम गारंटी देते हैं कि आपका सब इन उपायों से ठीक हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि बेटा हम प्रयास करेंगे, हमारा मात्र प्रयास है सब कार्य आपको करने। आपने कितनी श्रद्धा से किया है, किस समय पे किया है, कितनी लगन से कितने दिन तक किया है, उस पर निर्धारित होता है सब। हम तो मात्र रास्ता दिखाने वाले हैं, ये मार्ग है, चलना तो आप ही को है। आप अगर सही नहीं चल पा रहे हैं तो मार्ग बताने वाले का दोष नहीं हो सकता। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम सारिका है। आज मैंने अपनी छोटी बहन मोनिका के लिए कॉल किया है आपके पास। बेटा आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलें। जी, मेरा नाम गुरुजी सारिका है। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए कॉल किया है, मोनिका के लिए। जी जी बोले बेटा। जी, उनकी शादी का भी 1 साल हुआ है। 1 साल से उनके ससुराल में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उनकी हेल्थ तो ठीक नहीं रहती बिल्कुल भी। जी जी जी, जन्म तिथि बताएं बेटा। इनकी जन्म तिथि 16 जून 2000 है। 16 जून 2000। जी, और इनका सुबह 7 बजे जन्म हुआ है, खंडवा एमपी में। जी, सुबह 7 बजे खंडवा में जन्म हुआ इनका। खंडवा। जी जी, जी। देखो बेटा, इनकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। इनका जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ है। जी जी। तो क्या बचपन में मूल पूजा कराई गई? नहीं गुरुजी।
मूल पूजा नहीं कराई, क्योंकि जो इनका योग है कुंडली का वो भी अच्छा नहीं है और जन्म का नक्षत्र भी अच्छा नहीं है। तो बेटा एक बात देखो, आपको मैं बता दूं, इनके लिए ये उपाय स्वयं करेंगे, आप करेंगी? नहीं, मैं करूंगी गुरु जी। आपने उपाय करने हैं तो बेटा आप एक तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। जो भाग्य की स्थिति है, जो ग्रहों का पूरा विश्लेषण है, उसका समाधान आपको बता रहा हूं समय के अभाव में, कि आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पहला कार्य तो ये करें। दूसरा कार्य बेटा, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे पन्ना कहा जाता है। पन्ना सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार प्रातःकाल की वेला में, स्वर्ण में अथवा पंच धातु में आपको धारण करना है। और साथ ही आपको नियमित रूप से मंत्र जाप करना है। एक तो मंगल मंत्र आपको नित्य प्रातःकाल की वेला में करना है, ओम कराम करीम क्रोम स भौमाय नमः। जी गुरु। और दूसरा सायंकाल की वेला में आपको शनि मंत्र का जाप करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। एक विशेष कार्य आपको और करना चाहिए, हर बुधवार गायों को हरा चारा डालें और हो सके तो दोनों हाथों में साबुत हरे मूंग भर करके आप बहते जल में अगर प्रवाहित कर पाएं तो आपके लिए और ज्यादा लाभकारी होगा। जीवन ठीक होता चला जाएगा। इन कार्यों को कीजिएगा। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु। दर्शकों, जीवन को श्रेष्ठ करने की सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली प्रक्रिया है सोच। अगर आपकी सोच संसार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए पॉजिटिव नहीं है, सारे उपाय बेकार हैं। आपको सोच अच्छी करनी पड़ेगी। है तो ये परमात्मा की ही कृपा, कोई कुदरत है। सब अपनी सोच को पॉजिटिव और अच्छा रख नहीं पाते हैं, चाह करके भी। सारा ज्ञान है, सब कुछ पता है, सारे शास्त्र, रामायण, गीता सबके बारे में पता है, फिर भी सोच में संदेह का कीड़ा बना रहता है। लेकिन फिर भी आप प्रयास करें तो ये चीज संभव हो सकती है। सबसे पहला कार्य है कि आप सबके लिए सोच अच्छी कर लें। सोच अच्छी क्या हो? कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। पहली बात, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और दूसरा, मैं मात्र निमित्त हूं, सब करने कराने वाले तो प्रभु ही हैं। मैं मात्र निमित्त हूं, सब करने कराने वाले प्रभु हैं। ये दूसरा कार्य। अब तीसरा कार्य ये कि अब मेरी दिनचर्या कैसी हो, मेरी दिनचर्या कैसी हो। अब यहां आकर के भी बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया, गुरुजी हम सुबह 9:30 बजे उठते हैं, ये तो फिर भगवान की इच्छा हुई ना। हमारे एक मित्र हैं, आज ही मिले थे, 9:30 से पहले तो उठेंगे नहीं जी, उठ ही नहीं सकते, क्योंकि मान यही लिया कि प्रातःकाल का कोई अर्थ ही नहीं है। जबकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर से मिलने की प्रथम वेला है। अगर आपने प्रातःकाल का महत्व समझा ही नहीं तो ये जीवन आपका बेकार है, क्योंकि जिसे सोना नहीं आया, उठना ही नहीं आया, तो जीवन क्या है? ना आपको सोने का पता कि कब सो जाना चाहिए, ना उठने का पता कब उठना चाहिए। बाकी सारा जीवन तो बाद की बात है। जब सोने और उठने का ही नहीं ज्ञान हुआ कभी आपको जीवन तक, तो फिर आपका जीवन है ही क्या? बस पैसा कमाया, रोज भाग दौड़ की, जीवन समाप्त हो रहा है। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेता हूं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। ट्रांसफर गुरु जी। आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम सुमित है, मैं दरभंगा में रहता हूँ, दरभंगा का हूँ, और मैं पिछले कुछ सालों से बहुत दुखी हूँ अपने काम को लेकर। जी। साल की मेरा मंडप का काम है, जो शादियों में मंडप का होता है ना, हाँ जी। डेकोरेशन और सारी चीज मंडप का काम है गुरुजी, अच्छा अच्छा, जो शादियों में होता है। जी जी, तो बताएं। काम ठीक नहीं हो पा रहा, मतलब होता भी है लेकिन पैसे उस तरीके से नहीं हो पाते, बच नहीं पाते। जी, आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। 26 सितंबर का जन्म है गुरु। हाँ जी, 26 सितंबर। 26 दिसंबर। जी जी, 1976 का जन्म है।
26 दिसंबर 1976। जी, और समय सुबह का बताएं बेटा जन्म आपका। मेरा सुबह का जन्म है और 10:12 पे जन्म हुआ था। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। गांव है एक छोटा सा दरभंगा जिला में, जी दरभंगा जिला का। जी बेटा, बिल्कुल। देखो जी। बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है जी और मैं आपकी कुंडली के माध्यम से आपको ये बता दूं जी कि आपकी कुंडली में एक योग है जिसे काहल योग कहते हैं। काहल योग आपकी जन्म लगन कुंडली में बन रहा है और ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर रहा है और आगे भी करेगा। जी। देखिए, आप बहुत क्रोधी आदमी हैं। बिल्कुल गुरु जी, बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत गुस्सा भी शी- बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ। लड़ाई हो जाती है इसके चक्कर में बहुत ज्यादा गुरु जी। बिल्कुल, बहुत अधिक जल्दी शीघ्र क्रोध में आ जाते हैं। इसके कारण आपके साथ काम करने वाले बहुत बार आपको छोड़ भी गए, आपके नुकसान भी बहुत हुए, लेकिन आपका क्रोध कभी कम नहीं हुआ। जी गुरु जी, बिल्कुल जी गुरु जी। देखो बेटा, आपको करना क्या चाहिए, आपकी कुंडली का जो विश्लेषण कहता है आपको उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका मंगल आपको अग्रेसिव करता है, शनि के कारण आपके कार्यों में दिक्कतें हैं और सूर्य आपको यश नहीं दे पा रहा है। जितना आपका यश होना चाहिए, जो आपके टैलेंट है, वो उभर के नहीं आ पा रहा। जी तो आपको नियमित रूप से पहले तो प्रातः काल सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने का समय गर्मियों में 5:45, ये गर्मियों में समय है जल देने का, और सर्दियों में 7:15, 7:30 तक सूर्य को जल देने का समय। जब सूर्य लालिमा उदय में आ रहा है तब आपको जल देना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सूर्य को जल देने के पश्चात आपको एक रतन धारण करना है। सबसे पहले तो कौन सा गुरु जी? पुखराज। पुखराज। गुरु ग्रह आपके जीवन में इस सभी तरह की स्थितियों को ठीक कर सकता है। गुरु में वो शक्ति है। गुरु अगर आपकी कुंडली में प्रबल हो गया तो आपके जीवन के सभी दोष निवारण होते चले जाएंगे। आप पुखराज धारण करें, 8 से 9 रत्ती, 10 रत्ती तक का मिल जाए तो भी आप धारण कर लीजिएगा। पुखराज गुरुवार प्रातः काल की वेला में सीधे हाथ की पहली उंगली में। और आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है 7 मुखी, शनि की शांति के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के लाल धागे में सोमवार प्रातः काल की वेला में आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा। एक आपको नियमित रूप से मंत्र जाप करना है, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम से राहुवे नमः, सायंकाल की वेला में। और प्रातः काल की वेला में आपको मंगल मंत्र का जाप करना है, ओम कराम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। इन कार्यों को करें। एक कार्य विशेष बता रहा हूं, हर शनिवार किसी कुएं पर जाकर के एक सिक्का आपको कुएं में डालना है, ठीक है? और पीछे मुड़ करके नहीं देखना। सायंकाल में ये कार्य करना है और कोशिश करें, ध्यान रखें कि आपको सिक्का डालते हुए कोई देख ना रहा हो। इन कार्यों को कर दीजिएगा, आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती चली जाएंगी। जय महाकाल। जय महाकाल। दर्शकों, मैं आपके जीवन को श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहा हूं और उस प्रयास में मेरे कुछ शब्द आपको कड़वे लग सकते हैं। कड़वी दवा ही उपचार का काम करती है। फिर भी आज समय अवधि मुझे आज्ञा नहीं दे रही कि मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाऊं। फिर कभी इस चर्चा पर हम चर्चा करेंगे। आज आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए मैं प्रणाम करता हूं, आज्ञा लेता हूं और आपके निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।